राजस्थान के कोटा जिले के थाना बूढ़ादीव के गांव बोरखेड़ा में सुमित पुत्र हरदेव यादव अपनी पत्नी पुष्पा यादव उर्फ टीना और इकलौती बेटी नंदनी के साथ रहता था। सुमित सीधा साधा इंसान था, वहीं उसकी पत्नी टीना उर्फ पुष्पा रंगीन मिजाज युक्त थी। सुमित का दिन जहां मेहनत मजदूरी करने में बीतता, वहीं टीना का दिन मोबाइल देखकर गुजरता था। सुमित और टीना की शादी को करीब 6 साल हो चुके थे। इन 6 सालों में टीना एक बेटी नंदनी की मां बन गई थी। उसका बदन कसा था और हसरतें तूफान पर थी। वह चाहती कि सुमित उसे सारी रात बाहों में भरकर जन्नत की सैर कराए, मगर इसके उल्टे सुमित दिन भर काम धंधों में खपने के कारण इतना थक जाता कि रात को घर लौटकर खाना खाकर बिस्तर पर जा पड़ता। टीना जब रसोई का काम निपटा कर पति के पास आती तो नींद में खराटा भरता मिलता। ये देखकर टीना का मन कसैला हो जाता। वे दिन भर इसी सोच में रहती कि आज पति उसे शारीरिक सुख देगा, मगर रात में थका मंदा पति उसे सोता मिलता। वे कभी कभी सोचा करती, कैसे मर्द से विवाह किया जो घोड़े बेचकर हर रात को सो जाता है। उसे तैनिक भी बीवी को प्यार करने की इच्छा नहीं होती। औरत भूखी रह सकती है, मगर वो बिना शारीरिक प्यार के नहीं रह सकती। सुमित कभी कभार ही टीना से शारीरिक संबंध बनाता था, मगर टीना चाहती थी कि उसे पति हर रात प्यार करे। वे पति से शर्म के मारे कह नहीं पाती थी। समय का पहिया घूमता रहा। एक दिन टीना किसी रिश्तेदार को मोबाइल पर फोन लगा रही थी। 3-4 बार घंटी बजने के बाद फोन उठाकर कोई शख्स बोला, हेलो, हाँ जी, आप कौन बोल रहे हो? टीना ने कहा तो फोन उठाने वाला बोला, आप कौन हैं? मैं तो टीना बोल रही हूँ, बोरखेड़ा कोटा से। टीना जी, मैं प्रहलाद सहाय जयपुर से बोल रहा हूँ, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ? फोन कैसे किया? उस शख्स ने कहा। सुनकर टीना बोली, सॉरी, आपको रॉन्ग नंबर लग गया, मैं कहीं और फोन लगा रही थी। रॉन्ग नंबर लगा तो कोई बात नहीं, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। फोन पर बात करके अच्छा लगा, वैसे आपकी आवाज़ बड़ी मीठी और प्यारी है। प्रहलाद ने बोला, तारीफ के लिए शुक्रिया, वैसे बातें आप भी बड़ी प्यारी करते हैं। मैं नंबर सेव कर लेती हूँ, फुर्सत में बात करते हैं। ओके, मैं भी आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, प्रहलाद सहाय बोला। टीना ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर सेव कर लिए। रॉन्ग नंबर से शुरू हुई इस बातचीत के बाद वे दोनों अक्सर फ़ोन पर बात करने लगे। बात नहीं करने पर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन दोनों ने फ़ोन पर बातों ही बातों में प्यार का इजहार कर लिया और टीना ने प्रेम आमंत्रण स्वीकार भी कर लिया। प्रहलाद को टीना ने बता दिया कि वे एक 6 साल की बेटी नंदनी की मां है। प्रहलाद ने टीना से कहा कि वे नंदनी को अपनी बेटी बना लेगा और पालन पोषण करेगा। टीना यादव ये जानकर बहुत खुश हुई कि उसका प्रेमी उसकी बेटी को अपना रहा है। वे उसकी प्यार भरी बातों के जाल में उलझती चली गई। वे भूल गई कि वे शादीशुदा हैं और एक बेटी की मां है। टीना भूल गई कि उसके माता पिता ने उसे डोली में बिठाकर विदा करते हुए कहा था, बेटी, सुख दुख अमीरी गरीबी आते जाते रहेंगे, मगर ससुराल के घर से तेरी अर्थी ही उठनी चाहिए। इसके अलावा ससुराल के घर से कभी कदम बाहर नहीं रखना। टीना प्रहलाद पर इतना विश्वास करने लगी कि वे पति का घर छोड़कर उसके पास जाने को तैयार हो गई थी। पति के साथ अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली टीना शादी के मात्र 6 साल बाद ही पति की पीठ में खंजर भोंक कर प्रेमी का घर आबाद करने को उतावली हो रही थी। सुमित को तो अपने काम धंधों से फुर्सत नहीं थी। उसे पता नहीं था कि जिसकी खुशी के लिए वह मेहनत मजदूरी करता है, उसे किसी तरह की परेशानी नहीं हो, लेकिन वही बीवी किसी गैर मर्द को अपना बना चुकी है और वे घर से फुर होने वाली है।
सुमित तो सोचता कि टीना उसके साथ खुश है, वह उसकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं करता था। 11 नवंबर 2020 को हर रोज की तरह सुमित काम कर निकल गया। शाम को घर लौटा तो उसकी बीवी टीना और बेटी नंदनी घर पर नहीं थी। आस पड़ोस में सुमित ने बीवी और बेटी की खोजबीन की, मगर वे नहीं मिली। सुमित ने टीना के मोबाइल पर भी फोन किया, मगर मोबाइल स्विच ऑफ था। सुमित कई दिन तक अपने स्तर पर बीवी और बेटी की खोजबीन करता रहा। जब उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली तो वह थक हार कर 16 दिसंबर 2020 को बूढ़ादीप थाने पहुंचा। सुमित ने थाना प्रभारी अविनाश कुमार को सारी बात बताकर पत्नी और बेटी नंदनी की गुमशुदगी लिखा दी। गुमशुदगी दर्ज होने के बाद पुलिस की बहुत दिन तक नींद नहीं खुली। जब सुमित थाने के चक्कर पर चक्कर काटने लगा तो पुलिस भी हरकत में आई। इसके बाद इटावा डीएसपी विजय शंकर शर्मा के निर्देशन वे थाना बूढ़ादीप थाना प्रभारी अविनाश कुमार के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की गई। इस पुलिस टीम में थाना प्रभारी अविनाश कुमार के अलावा हेड कांस्टेबल सुरेश चंद्र वर्मा, सतपाल, प्रहलाद, पूरन सिंह, महिला कांस्टेबल माली को शामिल किया गया। पुलिस टीम ने मामले की जांच शुरू की। तकनीकी जांच और मुखबरी से पता चला कि सुमित की पत्नी टीना उर्फ पुष्पा जयपुर जिले के थाना मनोहरपुरा के गांव उदावाला में प्रेमी प्रहलाद सहाय के साथ रह रही है। पुलिस टीम ने 13 मई 2021 को सुमित की पत्नी टीना और उसके प्रेमी प्रहलाद सहाय को हिरासत में ले लिया, लेकिन टीना के साथ उसकी बेटी नंदनी नहीं थी। टीना और प्रहलाद से पुलिस टीम ने नंदनी के बारे में पूछताछ की। टीना ने बताया कि नंदनी अपने दादा दादी के पास है। पुलिस ने पता किया, दादा दादी के पास नंदनी नहीं थी। तब पुलिस ने प्रहलाद सहाय से और टीना से अलग अलग पूछताछ की। टीना ने बताया कि नंदनी को बस स्टैंड पर अकेली छोड़ दिया था। पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं था। इस कारण पुलिस ने गुमराह कर रहे प्रहलाद व टीना से कड़ी पूछताछ की तो दोनों ने नंदनी की हत्या की बात कबूल ली। टीना को जब पता चला कि उसके प्रेमी ने नंदनी की हत्या की स्वीकृति कर ली, तब टीना भी टूट गई। उसने भी बेटी की हत्या का गुनाह कबूल कर लिया। प्यार की खातिर मासूम बेटी की हत्या की बात सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। पूछताछ करने पर टीना की एक ऐसी कुमाता वाली छवि उभर कर सामने आई जिसने अपने से 20 बरस बड़े प्रेमी प्रहलाद की खातिर इकलौती बेटी की हत्या कर उसका शव सरिस्का जंगल में फेंक दिया। दोनों आरोपियों से की गई पूछताछ के बाद प्यार में अंधी एक औरत की जो कहानी प्रकाश में आई बहुत खौफनाक थी।